करते हैं नेपाल। नेपाल में अब तक पीएम पद को लेकर जो नाम है उस पर संशय बना हुआ है। सुशीला कार्की इस रेस में सबसे आगे चल रही हैं, लेकिन अब भी उनकी उम्र और संविधान के मुताबिक इसमें कई अड़चने हैं। नेपाल में एक तरफ मीटिंग का दौर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ हिंसा प्रभावित इलाकों में सेना हालात को फिर से सामान्य करने की कोशिश में जुट गई है। नेपाल में तख्ता पलट को 40 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अंतरिम पीएम कौन होगा ये तय नहीं हो पाया। मुलाकात, तकरार, शर्तें, सबका दौर जारी है, लेकिन सहमति अब भी नहीं बन पा रही। आज सुबह तक के मुताबिक सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने पर लगभग सहमति बन गई थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरा गुट घिसिंग को लेकर मंत्रिमंडल बनाने की तैयारी कर रहा है। आज सेना प्रमुख नेपाल के राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां राष्ट्रपति से लंबी मुलाकात की गई। इसके बाद अब उम्मीद लगाई जा रही है कि आज ही नेपाल के नए पीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। भले ही अभी सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने पर लगभग सहमति बनने की बात सामने आ रही है, लेकिन बात मौजूदा संसद को भंग करने पर नहीं बन पा रही है। राष्ट्रपति पौडेल संसद भंग करने को तैयार नहीं है। हालांकि कार्की ने तर्क दिया है कि पहले संसद को भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान के मुताबिक संसद कायम रहते हुए किसी गैर सांसद को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। जो इस वक्त संवैधानिक संकट उत्पन्न हुई है, उसको लेकर मेरे ठीक पीछे राष्ट्रपति निवास यानी शीतल निवास में बैठक हो रही है। बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि जेएनजी के मुद्दों का समाधान संवैधानिक हित में रहकर ही खोजा जाए, ताकि एक उन्नत लोकतंत्र की स्थापना हो। बैठक में तमाम बड़े जो अधिकारी हैं, आर्मी चीफ और सुशीला कार्की, जिनको प्रधानमंत्री पद के लिए लगातार चर्चा में है और प्रधानमंत्री पद के लिए उनको मनोनीत करने की तैयारी चल रही है। वहीं इन सब उठापटक के बीच नेपाल के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने भी बयान जारी किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मौजूदा संकट का हल संविधान के दायरे में रहकर निकाला जाएगा। जहां एक तरफ सरकार बनाने की कवायद चल रही है, तो वहीं अब इन हमलों में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है और ये 51 तक पहुंच गया है। इस आंदोलन में बड़ा नुकसान मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के आवास को हुआ है। इसमें लगभग 172 जो एमपी हैं, जो मंत्री हैं, बाकी उनके आवास हैं, यहाँ पर सरकारी आवास हैं, और पूरे आवास को भीड़ ने तोड़ दिया। एक बार कैमरामैन से कहते हैं कि आपको दिखाएं कि जो डैमेज है, यहाँ पर एक एक घर को जला दिया गया। अब इन इलाकों में सेना तैनात है और वो पूरी सतर्कता बरत रही है। इसके अलावा पशुपतिनाथ मंदिर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई और एहतियात के तौर पर अभी दर्शन बंद कर दिए गए। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के दक्षिण द्वार पर आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं, कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं। कहते हैं कि ये सब जब से ये घटना हुई है, वारदात हुई, उसके बाद से आर्मी फोर्स बैठ गई अंदर और अंदर जो है लोगों को दर्शन करने दूर से नहीं दिया जा रहा है। नेपाल में अब हिंसा के 2 दिन बाद धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे हैं और अब जनता उम्मीद कर रही है कि इस बार स्थायी सरकार मिले, जिससे कि जो पिछले दिनों हुआ वो दोबारा ना दोहराया जाए। नेपाल से परवेश वात्सायन के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया। जी न्यूज़।